कितना भी काल का प्रयत्न करे, कितना भी समय लगाए, पर परमात्मा की वो अनंत कथाएं अनंत ही रहती हैं। रामचरितमानस के बड़े मधुर वक्ता हमारे प्रिय शिष्य रवि शास्त्री जी ने आपको बहुत अच्छी ललित चौपाइयां सुनाई। मैं तो उनकी चौपाइयों में बड़ा आनंद उठाता हूं। चौपाइयों का अर्थ तो अपना अलग है, लेकिन उनका जो गायन है, उनकी शैली वो बड़ी मधुर है। आपने सुना, उससे जो कल सुन चुके हैं परसों, कल आपने वाजपेयी जी की गुरु गंभीर वाणी का लाभ उठाया होगा, और बीच बीच में अन्य महात्मा विद्वान भी आते रहेंगे, अपने प्रसंग पर आगे चलने का यत्न करेंगे। कि ना हो न रात्रि सवितुर यथा भवेत्, प्रकाश रूपाभ्यभिचारित क्वचित्, ज्ञानम तथा ज्ञानमिदं द्वयं हरौ, रामे कथम स्यास्यति शुद्ध चित् घने। भगवान शंकर का प्रसंग है। वो कह रहा है जैसे रात्रि ना हो न रात्रि सवितुर यथा भवेत्, जैसे सूर्य में न रात्रि होती है, कभी नहीं होती है, उसी प्रकार से परमात्मा में कभी मोह जागता है, ये कल्पना करना अज्ञानियों की बुद्धि की बात। प्रकाश रूपम व्यभिचारित क्वचित, जो प्रकाश का ही रूप है संपूर्ण रूप से, उसमें अप्रकाश कैसे प्रकट हो जाएगा। इसलिए ज्ञानम तथा ज्ञानमिदं द्वयं हरौ, रामे कथम स्यास्यति शुद्ध चिद्घने। परमात्मा तो शुद्ध चिद्घन है। उस परमात्मा राम के भीतर ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे प्रकट होंगे। जो निरंतर ज्ञान स्वरूप ही है, उसमें अज्ञान की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। तस्मात् परानंदमय रघुत्तमे, विज्ञान रूपे ही न विद्यते तमः, अज्ञान साक्षिण्य रविंद लोचने, मायाश्रयात्वान्न ही मोह कारणम। तस्मात् परानंदमय रघुत्तमे, ऐसे रघुवर रघुत्तम, रघुवंश में जो परम उत्तम है ऐसे श्री राम, तो विज्ञान के रूप है, और जो विज्ञान का रूप है वो प्रकाश का रूप है, और जो विज्ञान और प्रकाश का रूप है उसमें तम नहीं हो सकता, उसमें अंधकार नहीं हो सकता है। वो तो अज्ञान का साक्षी हो सकता है, लेकिन अज्ञान उसमें व्याप्त नहीं हो सकता है। भगवान जो है अरविंद लोचन, कमलवत जिनके नेत्र हैं, वे जब संसार की रचना करते हैं तो संसार की रचना करते समय माया शयत्वात् नहीं मोह कारण। हम सब लोग संसार में जितनी रचना करते हैं वो किसी मोह के कारण करते हैं। व्यक्ति के पास संतति है तो वो सोचता है इसके लिए ये व्यवस्था करना है, ये व्यवस्था करना है। अपने लौकिक जीवन को ठीक करने के कारण व्यवस्थाएं ठीक भी होती हैं, लेकिन उससे अच्छी किसी की व्यवस्था देखने के बाद एक मन में मोह जागता है कि हमको ये भी व्यवस्था करनी चाहिए। जगत में, संसार में जो वृत्ति है वो कई बार मोह के कारण व्यक्ति को जगा नचाती है। और संसार में जितनी व्याधियां भी हैं, उत्तरकांड में किसी चौपाई की अर्धाली में आप श्रवण करेंगे कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुनि उपजयते हिते बहुशूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मूल जो है, अगर मूल पर प्रहार कर दिया जाए तो वृक्ष अपने आप टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हम सब लोगों की कठिनाई है कि हम लोग शाखाओं को काटने का खूब प्रयत्न करते हैं, पल्लवों को भी भस्म करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारी और आपकी साधना उतनी तीव्र नहीं होती, जिसके कारण मोह के ऊपर विवेक का कुल्हाड़ा ऐसा पड़े कि सदा सदा के लिए मोह समाप्त हो जाए और हम भी परमात्मा के उस ज्ञान स्वरूप का आनंद लेते हुए अपने भीतर भी ब्राह्मी भाव की कल्पना कर सकते।